तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हारे 2 भाई बहन है तो तुम दोनों भाई बहन को इक्वल प्यार करती है ना, तुम्हारे को भी वही करना है भाई। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारे को तीनों को इक्वल प्यार देना है। इक्वल प्यार मतलब इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम दोगे तो तुम्हारे को लगेगा हाँ भाई मेरा ये बच्चा भी से अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा ये वाला बच्चा भी अच्छा ग्रो कर रहा है। सभी दर्शकों को मेरा यार नमस्ते, राम राम। कैसे हो यार सबके सब। मेरा नाम हर्षित लूथरा है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन ओवरकम एग्जाम फियर। यार ये सब बच्चों को टेंशन आती है कि यार कि मेरे को पेपर का डर लग रहा है, मैं कैसे पेपर करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे को पेपर की टेंशन हो रही है। और पेपर की टेंशन की वजह से, इस पेपर की टेंशन की वजह से तुम अपना पेपर गंदा करके आते हो, तुम अपने नंबर कटवा लेते हो सिर्फ इसी टेंशन की वजह से। तो आज ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे को पेपर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूं ताकि तुम उनको अगर फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे को ये समझ में आ जाए कि भाई हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा था और अब मेरे को ये ऐसे फॉलो करना है। तो समझ में आ गया। और इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तुम्हारे को सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, उससे पहले यार होली का त्यौहार है, सबको मेरी तरफ से विश यू हैप्पी होली। आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यार हाउ यू कैन ओवरकम एग्जाम फियर हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले यार मेरे को एक बात बताओ। यार तुमने इससे पहले बहुत से एग्जाम दिए हैं, जो तुम्हारा जेई मेंस है या उससे जो तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड्स है, मेन एग्जाम तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड है जेई मेन है जिसके, उससे पहले तुमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दिए और उसके बाद भी देने वाले हो। यार ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ का पहला और आखिरी एग्जाम है, नहीं ना। तो डर किस बात का, मेरे को ये समझाओ ना। डर किस बात का है तुम्हारे को? क्या खोने का क्या डर है तुम्हारे को? कुछ नहीं है ना, तो डर क्यों रहे हो? क्यों मतलब ये दिखा रहे हो कि भाई मैं डर रहा हूं और उस एग्जाम को अपने आप बड़ा बना रहे हो? तुम उस एग्जाम से बड़े हो, एग्जाम तुमसे बड़ा है। मेरे को ये बताओ भाई, तुमने आज क्लास 12 बोर्ड देने से पहले तुम 3 बार जेई मेंस दे चुके होगे और तुम क्लास 12 बोर्ड देने के बाद एडवांस भी देने वाले हो। उससे पहले अगर तुमने चलो जेई मेंस पहली बार दे दो, क्लास 10 बोर्ड पहली बार नहीं दिया था क्या? तुमने वो एग्जाम नहीं फेस किया, तो ये तो एग्जाम कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये भी तुम ऐसे निकालो जैसे तुमने वो निकाला। इतने बड़े बड़े एग्जाम तुम देने वाले हो या तुमने दिए हैं, केवीपीवाई या फिर वो दिया है एनटीएससी, वो कैसे दे दिया था? तो फिर इस चीज के डरने की क्या जरूरत है मेरे भाई? 12th बोर्ड्स हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो, भाई डरते हैं यार क्या होगा मेरे एग्जाम में। भाई डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। तुमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकाले, तुमने उसमें टॉप भी किया है, ऐसे ऐसे नंबर लिए जो तुमने किसी और सोचा भी ना हो, तुमने वो स्कोर किया है। तुम उसमें डर क्यों रहे हो, मेरे को ये बताओ भाई। चलो तुम कहोगे भाई डर लगता है यार, हम पहली बार ही दे रहे हैं। भाई सब पहली बार ही देते हैं, पहली बार ही देते हो सब। तुमने पहली बार ही देना और पहली बार में नंबर स्कोर करने हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तुम कहोगे भाई मेरे को एक्सपीरियंस नहीं। अरे नहीं होता, टट्टू किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम डर के बैठे रहोगे, नहीं ना। अच्छा अब दूसरा पॉइंट, यार देखो एग्जाम का फियर होना भी एक मैटर करता है। अगर एग्जाम का फियर नहीं होगा, तुम्हारे को टेंशन नहीं होगी उस एग्जाम की, तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुमने कुछ टट्टू नहीं पढ़ना उसमें। फिर तुम बैठे रहोगे, अरे छोड़ना एग्जाम ही तो है, दे देंगे। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना तुम्हारे को, तो तुम्हारे को फिर भी कुछ नहीं, तो फिर तो तुम छोड़ना, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो पास हो जाएंगे, होना ही है, ये तो पक्का है। नहीं ना, तुम्हारे को उस एग्जाम का फियर भी होना चाहिए। अब मैं एक परसेंटेज बताता हूँ। तुम्हारे को किसी भी एग्जाम का फियर 20 से लेकर 35% तक एग्जाम का फियर होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, 20% से अगर कम होगा वो एग्जाम का फियर, तो मतलब तुम्हारे को टेंशन ही नहीं है, तुम्हारे को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। फिर तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, चलो चलता है ठीक है। और अगर 35% से ज्यादा हुआ तो भी नुकसान होगा तुम्हारे लिए। वो क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे को उस टेंशन, वो तुम जो तुम्हारे को आता है उसी टेंशन में मर जाओगे और तुम्हें जो आता है वो भी भूल जाओगे, है ना। तुम्हारे को एग्जाम का फियर रहेगा, यार मैंने कुछ भी नहीं आता, यार मैं कैसे करूंगा, यार मैं पहली बार दे रहा हूं, यार ये यार वो होता है ना ये। तो भाई इस वीडियो में मैं तुम्हारे को पता चल जाएगा कि भाई 20% से कम को कैसे बढ़ाए और 35% से जो ज्यादा है वो उसको कम में कैसे लाएं, ताकि एक हमारे आपको अपने आप को एक जो एग्जाम जितना फियर रिक्वायर है उतना ही हो। उससे ज्यादा क्या तो भी नुकसान है, उससे कम है तो वैसे नुकसान है ही। तो इस वीडियो में तुम्हारे को सब कुछ पता चलने वाला है, तो देखना ध्यान से, ठीक है। ज्यादा एग्जाम का टेंशन लोगे तो तुम मरोगे ही मरोगे। भाई नहीं लेना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले बताऊं? तुम्हारे को जो आता है वो तुम भूल जाओगे पेपर में, तुम वो गलत करके आओगे। मतलब एक बात है, तुम्हारे को 2 टॉपिक है। एक टॉपिक तो ऐसा है जो तुम्हारे को कोई भी पूछ ले तुम उसमें उखाड़ के फेंक दोगे, एक टॉपिक तो ऐसा है। और दूसरा टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता। अब उस टॉपिक की टेंशन को लेके बैठे रहोगे तो ये वाला जो टॉपिक तुम्हारे को आता है वो भी गया। अरे गया या नहीं गया ना मेरे भाई? तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा।
मतलब 10-10 नंबर के 2 टॉपिक आने थे, 20 में से तुम 10 तो सिक्योर करने वाले थे और इसमें से भी कुछ ना कुछ तो लिख के आते, मतलब 15 तो ले ही लेते कम से कम। अब वो 15 भी नहीं आए, अब वो आए 7, हुआ टेंशन। ये कॉन्सिक्वेंसेस है। अरे भाई विराट कोहली को भी टेंशन होती है, चाहे उसने 400 रन, उसकी टीम में 400 रन भी स्कोर कर दिया तब भी टेंशन होती है कि कहीं मेरी टीम हार ना जाए। वो टेंशन रिक्वायर है, अगर वो भी नहीं होगी उसको फिर ओवर कॉन्फिडेंस होएगा। अगर एग्जाम का फियर नहीं होएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस होएगा, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर दिक्कत। विराट कोहली को भी टेंशन होती है ना, देखते हो ना उसके चेहरे पे, ये थोड़ा हाँ भाई चलो चिल्ल है, अब 400 बना दिए, क्या वो नहीं बना? अरे वो भी बना सकते हैं भाई, वो भी तो बना सकते हैं, वो उसकी सामने वाली टीम में नहीं है अच्छे अच्छे प्लेयर्स, तेरी टीम में ही है क्या? उसको भी टेंशन होती है, तुम्हारे को भी वही टेंशन चाहिए, उससे ज्यादा लोग है तो दिक्कत है। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कैप्टन कूल क्यों कहते हैं उनको? भाई वो ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही लेते हैं वो, उससे ज्यादा लेंगे तो दिक्कत। उनको भी पता है कि मैं मैच हार जाऊंगा, और जो मैच मैं जीत सकता हूं, है ना, तो जो मैच तुम जीत सकते हो उसको तुम क्यों हार रहे हो? तुम अपनी गलतियों की वजह से हार रहे हो मेरे भाई। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो उसके बाद बात करते हैं कि तुम इस 35% और ये मतलब 35% के अंदर कैसे रह सकते हो और इस एग्जाम के फियर को कैसे दूर कर सकते हो। तो सबसे पहला भाई, जो तुम्हारे को टॉपिक्स नहीं आते उन पे फोकस करो। ये मत करो कि क्या कहते हैं यार ये मेरे से पूरे साल भर नहीं हो तो मैं अभी भी छोड़ दूंगा, नहीं। ट्राई तो मार के देख, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 5 बार मार के तो देख, क्या पता हो जाए। तूने जो पिछली बार गलतियां करी थी उसमें तेरे को ये पता चल गया था, हाँ भाई ये चीज मैंने गलती करी थी, यहां पे मैं नहीं गलती करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वो टॉपिक तू देख कि हाँ ये मेरे को टॉपिक पूरे साल भर नहीं आया, तो ये नहीं मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ट्राई तो मार के वहां 2 बार 4 बार 6 बार मारूंगा तो सही, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। 1 महीना 1.5 महीना अभी भी है एग्जाम में, तो मैं हो जाए। नहीं, चलो नहीं हो सकता तो फिर उसके क्वेश्चन देख लेता हूँ, रट दूंगा, कम से कम वो कर लूंगा, ताकि दिक्कत तो ना हो मेरे को कहीं ना कहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस फील करो अपने आप में कि यार जो मैंने कवर कर रखा है वो ऐसा फील कवर कर रखा है कि कोई मेरे से उसमें मेरे को हरा नहीं सकता, ऐसा वो कॉन्फिडेंस फील करो। अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो या ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। अगर ओवर कॉन्फिडेंस गया तो 20% से नीचे आ जाओगे कि मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं भाई, तेरे से भी और ऊपर ऊपर बच्चे हैं जो तेरे को उखाड़ के फेंक सकते हो उस फील्ड में, तेरी नॉलेज को चेक करने के लिए। अपने टीचर्स के पास जा, कॉन्फिडेंस फील करना तूने कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं उस एग्जाम में। अगर तूने कॉन्फिडेंस फील किया ना तो तू जो 35% के अंदर अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बात याद रख, कॉन्फिडेंस फील कर, हाँ भाई मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ही कर सकता हूं, सिर्फ मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। जिस दिन ये आ गया ना उस दिन तू पूरे में से पूरे नंबर भी स्कोर कर ले तब भी तेरे कुछ नहीं आता। तीसरा, टारगेट योर डेली गोल्स। अपने एक दिन की वो बनाओ कि आज मैं दिन में ये काम करूंगा और उसको फोकस करूंगा, उस पर आग लगा दूंगा। 10 काम है, 10 काम मैं ऐसे कर दूंगा कि वो 10 काम तो और कोई कर ही नहीं सकता, और वो उसी दिन के अंदर होंगे मेरे, उस पर्टिकुलर 24 घंटे के अंदर ही होंगे। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो तुम्हारे को फिर दिक्कत होगी। डेली गोल्स बनाओगे, मेरे को आज केमिस्ट्री का 2nd यूनिट निपटानी है, मेरे को फिजिक्स की 4th यूनिट निपटानी है, ऐसे ऐसे करके निपटाओगे ना तो एग्जाम की टेंशन खत्म होगी। क्योंकि तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा को रिवीजन जो है वो तुम्हारी साथ साथ चल रही है। तुम इसी एग्जाम के फियर में बैठे रहोगे तो दिक्कत रहेगी। अब बताता हूं क्यों। भाई एक चीज बताता हूं, एग्जाम का फियर है और चैप्टर का फियर है। एग्जाम के फियर में तुम अपना डेली रूटीन खराब करते हो, ज्यादा सोते हो, और जिस चक्कर में तुम्हारा सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रहे, सिलेबस रिवाइज नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा एक बार सिलेबस पढ़ लो तो सही, बैठो तो सही पढ़ने, 2 यूनिट निपटाओगे, अच्छा कॉन्फिडेंस तो आएगा, हाँ भाई मैंने आज डेली गोल्स में मैंने ये जो टारगेट किया था वो मैंने अचीव किया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होएगा। सभी रीजन का जो वो है ना वो कॉन्फिडेंस है, कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है। तीसरा, चौथा, नींद। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती, तुम रात को 4-4 बजे तक 3-3 बजे तक सो रहे हो, फिर तुम कैसे उठोगे? फिर तुम्हारे को दिन में नींद आ रही होती है, तुम सवेरे 10 बजे उठ रहे हो और फिर तुम्हारे को 3 बजे नींद आ रही है, तो वो कैसे होएगा? चाहे भाई तुम रोज 10-10 घंटे ना पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पर 6 घंटे रोज के होने चाहिए। तुम ये मत करो 3 दिन तो तुम 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, चौथे दिन तुमने 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे, वो नहीं चलेगा। तुम चाहे 10-10 घंटे मत पढ़ो, पर इफेक्टिव पढ़ो, जितने पढ़ सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ये टाइम वो है कि तुम रोज पढ़ो, 6-6 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, बस तुम्हारी नींद पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। तुम ज्यादा नहीं सो रहे हो या तुम कम भी नहीं सो रहे हो, क्योंकि अगर कम सोओगे तो फिर एग्जाम टाइम में नींद आएगी, तुम जब पेपर लिख रहे हो तब नींद आएगी तुम्हारे को।
आ रही है मेरी बात समझ में? 5वां पॉइंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर मत करो कि यार तूने तो 6 यूनिट निपटा ली, मैंने तो 2 यूनिट निपटाई है। वो नहीं चलेगा। अगर उसने 6 यूनिट निपटाई है तो वो उसने तुमसे कुछ अच्छा किया है, वो तुमसे पहले से अच्छा करता आ रहा है, तो अपने आप को कंपेयर मत कियो, क्योंकि जो तुमने अचीव कर रखा है ना तुम उसको भी खो दोगे। तुमने 2 यूनिट तो निपटाई है, ऐसे भी बच्चे जिसने 2 यूनिट में निपटाई, उसका क्या करोगे फिर? भाई अपने आप से कंपटीशन रखो जितना रख सकते हो कि हाँ आज मैंने 2 यूनिट निपटाई है, अगले 10 दिन के अंदर मैं 3 और निपटा दूंगा, 5 यूनिट मेरी खत्म हो जाएंगी। और उससे अगले 10 दिन में मेरी सारी यूनिट खत्म हो जाएंगी, मेरा सिलेबस का रिवाइज हो जाएगा चौथी 5वीं बार। आ रही है मेरी बात समझ में? ये चीज चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं। अपने आप को कंपेयर मत करो, अगर कंपेयर करोगे तो अचीव जो तुमने किया है वो भी छोड़ दोगे। ठीक है। 6th पॉइंट, जो जैसे इक्वल वेटेज सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिक्स को दो, इक्वल वेटेज। ये नहीं कि फिजिक्स को तो तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री को 2, मैथ को सिर्फ 1 घंटा, वो नहीं, या इंग्लिश को तो सिर्फ आधा घंटा, नहीं। चलो इंग्लिश और जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको तुम इक्वल वेटेज दे सकते हो, उसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। पीसीएम को इक्वल वेटेज दो, 1.5 घंटा दो। अगर 1.5 घंटा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? या 2 घंटा इक्वल दो, क्योंकि क्या होएगा, जैसे एक बताता हूं, तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हारे 2 भाई बहन है, तुम दोनों भाई बहन को इक्वल प्यार करती है ना, तुम्हारे को भी वही करना है भाई, तुम्हारे को भी वही करना है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारे को तीनों को इक्वल प्यार देना है। इक्वल प्यार मतलब इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम दोगे तो तुम्हारे को लगेगा हाँ भाई मेरा ये बच्चा भी से अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा ये वाला बच्चा भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इक्वल प्यार दे रहे हो। आ रही है मेरी बात समझ में? ये चाहिए हमारे को। अगर इक्वल प्यार दोगे, इक्वल टाइम दोगे तो वो इक्वल भी ग्रो करेंगे, तो नंबर भी 95 95 95 या 97 97 97 आएंगे तीनों में। किसी को ऊपर नीचे करोगे तो फिर ऊपर नीचे ही नंबर आएंगे। फिर या तो फिजिक्स में तो 95, केमिस्ट्री में 90 और मैथ में 60। वो थोड़ा फिर अच्छी बात है, फिर सारी परसेंटेज डूबगी या नहीं? हाँ या ना? तो यही तो कह रहा हूं भाई, इक्वल वेटेज दोगे तुम अपनी माँ के 3, जैसे तुम ये सोचो तुम्हारे 3 बच्चे, तुम तीनों को इक्वल वेटेज देनी है बस, तब बात बन जाएगी। आ रही है बात समझने? 7th पॉइंट, आस्क फॉर द हेल्प। तुम अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने पड़ोसी से जिसने अचीव किया है उससे हेल्प मांगो भाई। उससे कहो भाई मेरे को ये समझा दे। भाई जो अच्छा दोस्त होगा, जो अच्छा बंदा होगा, वो तुम्हारे को समझाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके तो जाओ, शर्माओ क्यों रहे हो? वो तुम्हारे को खास होना जाएगा। या तुम, और उससे ये मत पूछना कि तूने क्या क्या कर लिया। अगर तुम अपने दोस्त के पास जा रहे हो, तूने क्या क्या कर लिया, नहीं, सिर्फ जाओ भाई मेरे को ये समझा दे और वापिस आ जाओ उसी टाइम, तुरंत। उससे पूछोगे, कंपेयर करने लगोगे, कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो गया या नहीं गया? है ना? गया या नहीं? हमारे को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? हमारे को अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। इसी के साथ चलते हैं भाई। सी यू, हैव अ गुड डे और बाय बाय। और सभी को यार फिर से एक वंस अगेन हैप्पी होली। ध्यान से खेलना होली भाई, रंगों का त्योहार है, मना तो नहीं करूंगा कि मत खेलो सब होली खेलो यार, अच्छी बात है, बट इतना भी मत खेलने लग जाना कि फिर अपनी आंखों का नुकसान कर रहे हो या फिर और कुछ वो कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक टाइम लिमिट में रखो और उसके साथ अपना वो करो। और इन अगर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो 35% से नीचे तो अपने आप आ ही जाओगे। तुम्हारे को एग्जाम का फियर नहीं होगा, तुम्हारे को ये नहीं लगेगा कि यार अब तुम्हारे को पता फिर क्या लगने लगेगा, हाँ यार मैं ना मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि अब मैं स्कोर कर सकता हूँ, मेरे को एग्जाम का फियर अब कम लग रहा है, मेरे को एग्जाम की टेंशन कम लग रही है। यार ऐसे ऐसे एग्जाम तुमने उखाड़े हैं, तुम ये एग्जाम तो तुच्छ हुए तुम्हारे आगे, तुम ये भी उखाड़ दोगे। पढ़ो तो सही, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करो। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय।